तो चित्रकूट सीता लक्ष्मण पहुंच चुके। अब भरत जी वहां पर आ गए हैं भारद्वाज मुनि के आश्रम में और उन्हें कह रहे हैं कि मुझे चित्रकूट जाना है। उसी की सभी ने तैयारी की है, वहां पर लोगों ने विश्राम किया है, लेकिन भरत जी ने सबको तो जगह दे दी लेकिन खुद नहीं विश्राम किया। उन्होंने खुद विश्राम नहीं किया। यही बात इसके अंदर बताई है, वो ही मैं बता रही हूँ। अब सभी खुश हो रहे हैं। राम जी आए थे तो मौसम अलग था, अब भरत जी आए हैं तो मौसम इतना सुहाना कर दिया है कि धूप भी नजर नहीं आ रही है। चारों तरफ बहुत ही बढ़िया माहौल और सुंदरता हो रही है और सभी सोच रहे हैं कि राम और भरत जी को वापस नहीं जाना चाहिए, कि ये और भरत जी को राम जी से मिलाप नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भरत जी राम जी दोनों की हित के दर्शन करने चाहते हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि दोनों का मिलाप ना हो। और आगे उस समय क्या था, श्री रामचंद्र जी का रूप जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही रहेगी। देवराज श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो, वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते और किसी दूसरे पर अपराध कोई कर देता है उससे तो वे कभी छोड़ते नहीं हैं। पर जो कोई उनके भक्त पर अपराध करता है, उनके भक्त को तंग करता है, तो रामचंद्र जी क्रोध में जल जाते हैं। और वे दोनों इतिहास भी ये सभी कुछ बहुत ही प्रसिद्ध है और महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं, उनकी महिमा को दुर्वासा मुनि जानते हैं। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में मत लाना। ऐसा करने से लोक में, इस पूरे जगत में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। दिनों दिन समाचार शोक के ही सुनने पड़ेंगे, चारों ओर शोक के समाचार सुनाई देंगे आपको। सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम हरि सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाये। देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने में बड़ा भारी बैर मानते हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गह न पाप मुनु पुनु गुण दोषु। कर्म प्रदान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। यद्यपि वे सम, उनमें से न राग है, न द्वेष है, न रोष है और न ही किसी का पाप पुण्य और गुण दोष को ग्रहण करता है। उन्होंने विश्व में कर्म किया है को प्रधान ही रखा है। जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है, यानी फल पाता है। जैसी करनी वैसी भरनी, ये सभी इसमें बताया गया है। और तदपि करई सम विषम विहारा, भगत भक्त भगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भगत प्रेम बस। यद्यपि वे भगत और भक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं, तो यद्यपि वे भक्त और अभक्त के अनुसार
अनुसार क्या होता है? राग या रामो सगुन व भगत प्रेम बस। और वे तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। सम और विषम व्यवहार करते हैं, ऊंचा और नीचा। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मार देते हैं, तार देते हैं, मारकर उन्हें तार देते हैं। और गुण रहित, निर्लेप, बाण रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम को भगत के प्रेम वश ही सगुण हुए। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण राखु साधु सुर साखी। अस जिये ज्ञानी रजो कुटिराई, प्रेम बेरे सदा साधु सुनाई। अब इसमें कहा गया है कि साधु का, सभी का राम सदा सेवक रुचि राखी। श्री राम जी सदा अपने सेवकों पर रुचि रखते हैं, प्रेम प्रकट करते हैं और वे वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। पैसा ऐसा जो है हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति लगाओ। उनकी सब दशा को अपने नेत्रों में से निकाल दो, जैसा भी है वैसा मत करो। अब तुम सीधी भरत जी के उसमें ही इनकी श्रद्धा रखो। और देवराज इन श्री रामचंद्र जी के भगत सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख को दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी भक्तों के शिरोमणि हैं, उनमें बिल्कुल ना डरो। सत्यसंध प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आयस अनुसारी। स्वार्थ विवश विकल तुम हो, भरत दोष नहीं राउर मोहु। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत की श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थी स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। भरत जी का कोई दोष नहीं है, सिर्फ मोह है तुम्हारा। सुनि सुर बर सुर गुरु बलवानी, बा प्रमोद मन मिटी गलानी। बरसी पर सुन हर हर्षि सुर सारास, राहु लगे सरा हन भरत सुबाहु। देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी को सुनकर इंद्र के मन में बड़ा ही आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसा कर भरत के स्वभाव की सराहना करने लगे। यही विधि भरत चले मगवाही, दशा देखी मुनि सिद्ध सिहाई। जब ही राम कहिले सुसासा, उमगत प्रेम मन हो जहु पासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी दशा को देखकर मुनि और सिद्ध लोग के भी सिहाते हैं। भरत जी अभी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ आता है, पड़ता है। चारों ओर सिर्फ राम नाम लेने से ही प्रेम उमड़ने लगता है। द्रवहि बचन सुनि कुलेश बशाना, पुरजन ब्रह्म न जाय बखाना। बीच वास करि जमु नहीं आए, निरखे निरूलोचन जल छाए।
उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों, प्रेम कहते हैं नहीं बनता। अयोध्या वासियों का तो प्रेम कहते ही नहीं बनता है। और बीच में क्या है कि निवास मुकाम, यानी जहाँ पर भी मुकाम है करके भरत जी यमुना जी के तट पर आते हैं और यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में भी जल भर आता है। इसके भरत जी के और भी सभी के जल भर आता है। उनको सभी को देखकर उनके नेत्रों में सभी को बहुत दुख हो रहा है इस समय कि भरत जी की कोई गलती ही नहीं है। ये तो विधाता का रचा सब खेल है। सरस्वती जी आई और उन्होंने सारा ही खेल बिगाड़ दिया भगवान ने। ये ही इसमें बताया गया है। भरत जी तो उनके प्रिय, अब जो भी रास्ते में मिला उनके भी प्रिय बन गए हैं। बहुत ही सारे प्रभावित हो रहे हैं। रात ही रात में घाट घाट की गणित नावें वहां आ जाती हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। नावें इकट्ठी हो गई हैं घाट पर। क्यों? पूरा परिवार अयोध्या वासी सभी वहां पर आए हैं। उनको चित्रकूट पहुंचाना है। गंगा के पार उन्हें ले लाना है। जय भोलेनाथ, जय श्री राम, जय श्री राम। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए। प्रातः पार भय एक ही खेवा, तो श्री राम सखा की सेवा। चले नहाई नदी सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही खेमे में सब लोग पार हो गए और रामचंद्र जी सखा निषाद राज की इस सेवा से बहुत ही संतुष्ट हुए हैं। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवा कर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनिवर वाहन आछे, राम समाज जाए सब पाछे। तेई बाछे दो बंधु प्यादे, भूषण बस वेश सुठी सादे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनिवर चले और सुमिरत पीछे पीछे सारा राज समाज चला है। और उसके बाद दोनों भाई बहुत ही सादे भूषण वस्त्र पहने हुए वेशभूषा में पैदल चले जा रहे हैं। सेवक मित्र मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और रघुनाथ जी का स्मरण करके वे सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं, स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया वहाँ वहाँ वो प्रेम सहित प्रणाम भी कर रहे हैं उन सभी को। जहाँ जहाँ भी जिससे भी राम जी मिले सभी को प्रणाम करते जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर रूप यहाँ का दिखाने में इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मगबासी नर नारी सुनी, धाम काम तजिधाई। देखी स्वरूप सने सब, मुदित जन्म फल पाय। रामपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। मंगल भवन मंगल हारी, दबौ दशरथ अजर भी। राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम। राम सिया राम जय राम सिया राम जय राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम।
बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत ही अच्छा वर्णन इसमें कहा गया है राम भरत जी के मोह का, पूरे अयोध्या वासी और वनवासियों का। बहुत ही सुंदर वर्णन है इसमें, बहुत ही खुश हैं सारे। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। आज के आनंद की जय। आपको मेरी रामायण पाठ पसंद हो तो आप जरूर आइए, सुनिए, और पसंद हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट भी जरूर करिएगा। आगे आप देखते रहिए, मैं आपको सुनाऊंगी। और अब आगे आप मेरी पाठ रामायण का आप सुनते रहिए। धीरे धीरे मैं गीता का पूरा सार भी शुरू करूंगी और शिव पुराण भी। वो मैं अभी बीच में है कि इसे पूरा कर दूं, जब मैं करूंगी। बोलो जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राम।